शिमला के पराला में अत्याधुनिक फल विधायन संयंत्र का लोकार्पण। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया लोकार्पण। 100 करोड़ से ज्यादा की लागत से हुआ निर्माण। शिमला के पराला फल मंडी में बने प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर विपक्ष हमलावर। प्रदेश सरकार पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, पूर्व जयराम सरकार ने किया सब काम। पांवटा साहिब पहुंचे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, हाटी जनजाति मुद्दे पर कांग्रेस कर रही राजनीति। शिमला में नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन। कूड़ा न उठाने को लेकर पार्षदों ने जताई नाराजगी। मेयर ने सीएचओ को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शिमला में पर्यटकों की तादाद को देखते हुए पुलिस अलर्ट। ट्रैफिक और कानून व्यवस्था को लेकर बनाया प्लान। सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही नजर। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। शिमला जिले के ठियोग के पराला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 100 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक फल विधायन संयंत्र का लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा कि यह संयंत्र क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं इस संयंत्र में वाइन, विनेगर और जूस तैयार किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के बागवानों को अपने उत्पाद में उचित दाम मिल सकेंगे और इनसे बनने वाले उत्पाद तैयार करने में भी तेजी आएगी। वहीं सीएम ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया गया है। साथ ही सीएम ने कहा कि हाल ही में दुबई दौरे पर उन्होंने निवेशकों से हिमाचल प्रदेश के बागवानी उत्पादों की मार्केटिंग की संभावनाएं तलाशने की भी अपील की है। अगले साल जनवरी महीने में निवेशक हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, उन्होंने जानकारी दी। और इसी के साथ ही सीएम ने कई और मुद्दों पर चर्चा की। एक वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार को आपने सत्ता में बिठाया और हमने निश्चित रूप से दिन रात मेहनत करके प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उससे जूझकर तुरंत प्रभाव से कार्य करने को गति प्रदान करने के लिए हमने कई फैसले किए। उस फैसले में पराला में मंडी और जो मंडी में सुरंग बनाने का कार्य था उसको पूरा करने के लिए 3-4 साल से काम चले रहते थे। हमने कहा कि इनको तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए। टेक्नोलॉजी बेस्ड कारखाना लगने के लिए जिसमें विनेगर बनेगा, जूस बनेगा, वाइन बनेगी, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब समर्थन मूल्य की बात आई तो इतिहास का सबसे बड़ा समर्थन मूल्य 50 पैसे बढ़ते थे। मेरी इनसे चर्चा हुई दोनों मंत्री महोदय से, राजस्व मंत्री जी से, और हमने 1.5 रुपया लेकिन 10.5 से 12 रुपए किए। तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विकास हो। शिमला के पराला फल मंडी में बने प्रोसेसिंग यूनिट का सीएम सुक्खू ने लोकार्पण किया और वर्तमान सरकार के तेज गति से काम करने के लिए सरकार की तारीफ भी की। अब इसको लेकर विपक्ष की ओर से ही प्रतिक्रिया सामने आ रही है और जहां बीजेपी प्रवक्ता और विधायक बलवीर वर्मा ने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। बलवीर वर्मा ने कहा है कि इस प्रोसेसिंग यूनिट बनाने का काम पूर्व की जयराम सरकार ने किया और केंद्र सरकार के अप्रूवल के बाद वर्ल्ड बैंक के अनुदान पर यह प्रोसेसिंग यूनिट बना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार को थाली में सजाकर मिला है, जो वो सरकार केवल रिबन काटने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा कि सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, जबकि सारा काम पूर्व की जयराम सरकार ने किया है। पिछले कल प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पराला में जो सेंट के 7 स्टेशन है वहां पर फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया है और उसमें कहा है कि हमारी सरकार ने बड़ी तीव्रता से इसको बनाया है। आप सबके माध्यम से मैं पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं, फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट जो पराला में लगा है ये वर्ल्ड बैंक से फंडिंग है। वर्ल्ड बैंक की जितनी भी फंडिंग होती है वो सेंटर गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही होती है। फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट पराला में बनाया है और मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का कि उन्होंने बहुत ही तीव्रता से उस फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट को बनाया है और हमारी सरकार में सारा पैसा खर्च हुआ है।
और वहीं पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एक निजी दौरे के दौरान पावटा साहिब पहुंचे, जहां पावटा साहिब पहुंचने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का स्थानीय विधायक सुखराम चौधरी, पूर्व विधायक बलदेव तोमर और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां पूर्व सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति भी साझा की। वहीं सीएम यहां पत्रकारों से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटियां उनके गले की फांस बन गई है। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि हाटी जनजाति मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति कर रही है और लोगों को बांटने का काम कर रही है। यहां उन्होंने बताया कि शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने प्रदेश की जनता के हित के हर मुद्दे को बड़ी मजबूती के साथ उठाया। विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ। अभी ये शीतकालीन सत्र था जिसमें 5 सीटिंग्स थी। कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको हम इस छोटे से समय में उठा नहीं पाए। हमने बहुत मजबूती के साथ सारे विषयों को रखा। प्रमुख रूप से हमने आपकी बार फोकस किया कि हमारी स्ट्रेटजी इस प्रकार से रहे, हम विधानसभा के अंदर भी अपनी बात कह सके और विधानसभा के बाहर भी अपनी बात कह सके। अब मुझे लगता है कि कम से कम कांग्रेस वालों को इस मुद्दे पर राजनीति करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में बिल पारित हो गया, राज्यसभा में बिल पारित हो गया। अब ये कानून का रूप ले चुका है। आपके कुछ सुझाव हैं, उस बात को कहा जा सकता है, लेकिन अब बिल की शेप में, जब ये कानून की शेप में अब ये हमारा पार्टी वाला विषय आ गया है। और शिमला नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन बचत भवन में किया गया, जहां वार्डों से कूड़ा न उठाए जाने को लेकर पार्षदों ने नाराजगी जाहिर की। वहीं शहर में कुछ स्थानों पर कूड़ा लंबे समय के बाद उठने का मसला भी पार्षदों ने उठाया। इस पर पार्षद सरोज ठाकुर ने आरोप लगाया कि उनके यहां से कूड़ा नहीं उठ रहा है और वहीं पार्षद आशा शर्मा ने भी ये मसला उठाया। इस पर अधिकारियों ने कहा कि रोजाना कूड़ा उठान के निर्देश दिए गए हैं और किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर मेयर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं कि रोजाना दोपहर तक फील्ड का निरीक्षण करें। वहीं नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि नगर निगम की मासिक बैठक में कई विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। मासिक बैठक थी आज हमारी। एफसीपीसी से जो कुछ मामले आते हैं वो हाउस के लिए जाते हैं। उसमें कुछ जगह रास्तों का प्रपोजल था, जैसे विकास नगर, सूर्य नगर में 60 लाख के आसपास का जो एक सड़क बननी है, शांति विहार में सड़क बननी है, एडमिनिस्ट्रेटिव छोटा शिमला में कम्युनिटी सेंटर और कम्युनिटी हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना है। और इसके अलावा हमारे जो ट्री कमेटी थी और उसका जो कुछ मामले पेड़ों के से रिलेटेड भी आए थे कि हमको सरकार को भेजना चाहिए, वो ऑलरेडी ट्री कमेटी ने हमने भेज रखा है, जो ड्राई पेड़ और लॉपिंग की परमिशन के लिए। और मैं आने वाले कुछ समय में मैं और पहाड़ों की रानी शिमला में इन दिनों हजारों की तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। बीते 10 दिनों के अगर आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ सोगी बैरियर से शिमला के लिए 1,60,000 गाड़ियां क्रॉस हुई हैं, जिसमें 60,000 पर्यटकों की गाड़ियां हैं और क्रिसमस के दिन भी भारी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे हैं, जबकि नए साल के जश्न के लिए इससे भी ज्यादा पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं शिमला पुलिस ने ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसको लेकर एसपी संजीव गांधी ने बताया कि शिमला में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और नए साल के जश्न के लिए ये संख्या और भी अधिक बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। देखिए, कैपिटल और शिमला डिस्ट्रिक्ट में हम जो अपनी प्रेपरेशंस करते हैं वो सीजन पर आधारित होती हैं। डिफरेंट सीजन्स के हमारे डिस्ट्रिक्ट में, कैपिटल में डिफरेंट चैलेंजेस रहते हैं और इसी के दृष्टिगत, जैसे कि आपने पहले समर सीजन था, फिर उसके बाद बड़ा ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हमारा जो था वो रेनी सीजन रहा और अब विंटर सीजन है। तो विंटर सीजन में हमने ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए और जो हमारे आमजन टूरिस्ट सबकी सुरक्षा के लिए एक प्रॉपर एडिक्वेट प्लान जो है वो बनाया है।
अब खबर धर्मशाला से है, जहां राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नगरोटा बांगबा में 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को टैबलेट वितरण समारोह में पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर 107 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विद्यालयों में 300 स्मार्ट क्लासरूम और 60 वर्चुअल क्लासरूम निर्मित किए जाएंगे और 100 से अधिक स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के यशस्वी सीएम के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने इस दौरान बताया कि प्रदेश में श्रीनिवास रामानुज योजना के तहत 10,540 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे, ताकि मेधावी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए बेहतर सुविधा मिल सके। मुझे याद है विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी की बड़ी आलोचना होती थी। जब पहली बार वो आए तो लोग कहते थे ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह होगा, पर वो अपनी मंजिल में लगे रहे, अपने रास्ते में चले रहे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लोग उनके पीछे पीछे चलते रहे, कारवां बढ़ता रहा और मंजिल उन्होंने हमेशा हासिल की। मुझे लगता है संकल्प जिंदा चाहिए, आपकी नीति और नियत साफ चाहिए। मुझे लगता है नीति और नियत के अंदर संकोच नहीं होना चाहिए, साफ सुथरी नीति और नियत होनी चाहिए। और अगर किसी नेता के पास वो नीति और नियत साफ है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा बड़ा संकल्प एक नेता का है कि वो आपकी आवाज बनना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में 29 दिसंबर के बाद एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का अनुमान लगाया है, जबकि 29 दिसंबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी की संभावना बताई है। बीते दिनों मौसम के साफ बने रहने से तापमान भी सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। और वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि आगामी 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में मौसम के साफ बने रहने की संभावना है, जबकि 29 दिसंबर को प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते मौसम करवट बदल सकता है। हालांकि बर्फबारी की संभावना ज्यादा नहीं है। और वहीं उन्होंने कहा कि नए साल के पहले हफ्ते में ही प्रदेश में बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में तापमान में भी बढ़त दिखाई दी है। खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।